हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2025 के बारे में। नाइजर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर ने पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट करे हैं फ्रॉम द इंडियन सिटीजन, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे 7 स्कूल्स में एडमिशंस ओपन हुई है। स्कूल्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेज, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंसेज। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए अगर आप नाइजर से पीएचडी करना चाहते हो। अगर आपकी मास्टर, एमटेक या एम फार्मा, एनी ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज या बायोलॉजिकल, लाइफ साइंसेज या फार्मेसी, वेटरनरी साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सब में है विद इक्विवेलेंट मार्क्स ऑफ 55% और सीजीपीए इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ठीक है, 55% से। तो आप जो है बायोलॉजिकल साइंसेज में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर जो भी स्टूडेंट्स है उनकी जो मास्टर डिग्री है फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथमेटिक्स में है, ठीक है, और वो भी अगर अपना करियर जो है वो बायोलॉजी में परस्यू करना चाह रहे हैं, वो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स है अगर उनके पास 4 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री है विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ 75% मार्क्स, वो भी इस जो भी प्रोग्राम है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं केमिकल साइंसेस की। तो केमिकल साइंसेज में भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। आपकी जो मास्टर में है 55% इक्विवेलेंट मार्क्स होने चाहिए। आपकी मास्टर्स केमिस्ट्री या फिर अलाइड केमिस्ट्री फील्ड में होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप बेसिक साइंसेज से हैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन आपकी केमिस्ट्री में है, और जो एमटेक है, ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री में है या फिर कंप्यूटर साइंसेज में है, और अगर आप भी केमिस्ट्री में परस्यू अपना करियर परस्यू करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। 4 इयर्स इनकी भी डिग्री है, ठीक है, उनके पास 75% मार्क्स यहाँ पे रहने चाहिए। नेक्स्ट हम कंप्यूटर साइंसेज की बात करते हैं। कंप्यूटर साइंसेज में भी अगर आपकी मास्टर मैथमेटिक्स या फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज है, एमटेक और एमई आपने करके रखा है कंप्यूटर साइंसेज या इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट हम प्लानिटरी साइंसेज और अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेज की बात करते हैं। अगर आपकी जो मास्टर्स है, एमटेक है, एमई है, ठीक है, फिजिक्स में है, एस्ट्रोनॉमी है में है, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स में, स्पेस साइंस, जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियो साइंसेज, जियोलॉजिकल साइंसेज, जियो फिजिक्स, अर्थ साइंसेज, एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंसेज, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंसेज या डाटा साइंसेज में है, ठीक है। तो आप एलिजिबल होते हो अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेज में, ठीक है, अपने पीएचडी परस्यू करने के लिए, और राइट विद सीजीपी ऑफ 55 और मार्क्स ऑफ 55%, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज। आपकी मास्टर डिग्री यहाँ पे यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी यूजीसी के अंडर होनी चाहिए विद 55% इक्विवेलेंट मार्क्स, ठीक है, मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज। और अगर आपके पास 4 ईयर ऑफ जो बैचलर डिग्री है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। अगर आपकी इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट मैथमेटिकल साइंसेज की बात करते हैं। आपकी जो मास्टर डिग्री है, ठीक है, यूजीसी के अंडर अगर आपकी जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आती है विद सीजीपी ऑफ 55% मास्टर डिग्री, ठीक है, या फिर आपकी 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम है मैथमेटिक्स में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लास्ट जो फिजिकल साइंसेज, जो स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज है, ठीक है, उसमें भी अगर आपकी मास्टर डिग्री फिजिक्स में है या फिर आपकी जो एमटेक एमई है, ठीक है, इन अप्लाइड फिजिक्स में विद 75% एग्रीगेट, विद 55% यहाँ पे रहने चाहिए, और जो भी 4 इयर्स के जो भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, बीई बीटेक डिग्री, उसमें आपके 75% मार्क्स यहाँ पे रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो भी कैंडिडेट्स अगर उनके फाइनल एग्जाम्स अभी चल रहे हैं क्वालिफाइंग डिग्री के, ठीक है, यानी कि वो लास्ट सेमेस्टर में है, तो भी वो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और वो अपनी यहाँ पे अंडरटेकिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, विल कि वो अपनी जो
फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो इंस्टीट्यूशन को सबमिट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, सो रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइंग नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फॉर परसुइंग पीएचडी प्रोग्राम। सो आपके पास कोई एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए अगर आप नाइजर में एडमिशन लेना चाहते हो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में, ठीक है, तो आपका इनमें से कोई एक नेशनल एग्जामिनेशन यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, आइदर सीएसईआर, यूजीसी नेट और गेट, जी पैट, डीबीटी पैट, आईसीएमआर, जेजीडब्ल्यू बिल्स। ठीक है। तो ये एग्जाम, इनमें से कोई एक एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए अगर आप स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में पीएचडी परस्यू करना चाहते हो। नेक्स्ट हम केमिकल साइंसेज की बात करते हैं। सो इसमें अगर आपका सीएसईआर, यूजीसी नेट अगर आपका क्वालिफाइड है या फिर गेट क्वालिफाइड है, तो आप केमिकल साइंसेज में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज में अगर आपका सीएसईआर, यूजीसी नेट क्वालिफाइड है या फिर गेट, जेस्ट, टिफर, ठीक है, इनमें से कोई एक एग्जाम अगर आपका क्वालिफाइड है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट हम अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आपका सीएसईआर, नेट, गेट और जेस्ट यहाँ पे इन्होंने कंपल्सरी किया है। ठीक है। नेक्स्ट ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज की हम बात करते हैं, तो अगर आपका किसी एक में इनमें आपका जो नेशनल लेवल एग्जाम है क्वालिफाइड है, अगर आप इकोनॉमिक्स से हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका जेआरएफ या फिर नेट क्वालिफाइड इकोनॉमिक्स से, ठीक है, फ्रॉम यूजीसी, सीएसआईआर, ठीक है, आईसीएसएसआर या फिर गेट क्वालिफाइड है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश से बिलोंग करते हो और आपका जेआरएफ, ठीक है, या फिर नेट इंग्लिश में क्वालिफाइड है, ठीक है, इन सभी एजेंसीज, किसी एक एजेंसी से, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी ये सब सब्जेक्ट भी यहाँ पे अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हो तो भी आप डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। स्कूल्स ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में अगर इनमें से कोई एक एग्जाम यानी कि सीएसईआर, नेट, ठीक है, या फिर गेट या फिर एनबीएचएम आपका क्वालिफाइड है, तो आप यहाँ पे मैथमेटिकल साइंसेज में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो एनबीएचएम का एग्जाम है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट, ठीक है, क्वालिफाइड है नेशनल लेवल रिटन एग्जामिनेशन जो भी एनबीएचएम ने कंडक्ट करा था, ठीक है, और उन्होंने उनका वहां से उनको कॉल लेटर रिसीव्ड है, ठीक है, अपीयर इन इंटरव्यू फॉर पीएचडी, तो वो यहाँ पे फॉर फेलोशिप 2025, ठीक है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फिजिकल साइंसेज की बात करते हैं, तो आपका सीएसआईआर, नेट या फिर गेट या फिर जेस्ट यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए अगर आप फिजिकल साइंसेज में पीएचडी परस्यू करना चाहते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कट ऑफ मार्क्स है फॉर नेशनल लेवल, ठीक है, जो भी एग्जामिनेशन है उनके कितने कट ऑफ तक कैंडिडेट्स को लेना है, ठीक है, ये फर्दर जो नाइजर है, ठीक है, वो डिसाइड करेगा। और जो भी स्टूडेंट के पास सिर्फ इंस्पायर डॉक्टर फेलोशिप है, ठीक है, उनके पास कोई और जो नेशनल लेवल एग्जाम है वो क्वालिफाइड नहीं है, सो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए नाइजर में, ठीक है, तो उनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, उनको डिसक्वालीफाइड यहाँ पे माना जाएगा। और जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, इनकी जो भी सीजीपीए जो क्वालिफाइड डिग्री है, ठीक है, उनमें जो भी प्रोसीजर है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि आपको जो सीजीपीए मार्क्स है उसको परसेंटेज में कन्वर्जन कैसे करना है, अगर उसमें नहीं दिया गया है तो अलग से उस शीट को भी आपको यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेलोशिप के बारे में। जो भी कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्टेड होते हैं नाइजर में, उनको 37,000 जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप यहाँ पे दी जाएगी फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, एंड नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए यहाँ पे 42,000 दिया जाएगा एज अ रिसर्च सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एकेडमिक रिक्वायरमेंट स्टाइपेंड बाय द इंस्टीट्यूट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है। तो ये एक इंस्टीट्यूशन फेलोशिप है, ठीक है, अगर आपका जेआरएफ भी क्वालिफाइड नहीं है तब भी आपको ये फेलोशिप दी जाएगी। और जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका जो सीएसआईआर जो उनकी अपनी फेलोशिप है, ठीक है, उनको एजेंसी कोई फेलोशिप नहीं देगी, वो वहां से अपनी फेलोशिप ड्रॉ कर सकते हैं। अपनी जो फंडिंग एजेंसी है जिनका भी डीबीटी या फिर सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ क्वालिफाइड है, उनको वहीं से ही अपनी वो फेलोशिप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि रिसर्च एरिया करंटली क्या क्या परस्यू हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, आप यहाँ पे गो थ्रू हो सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कि आप और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि जो भी आपका पीएचडी में इंटरेस्ट है, जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ पे रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली चीजें देख सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, सबके यहाँ पे रिसर्च इंटरेस्ट दिए गए हैं, और साथ ही साथ जो भी काम हो रहा है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं,
ठीक है, नाइजर में जो भी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स के पेपर है, सो इस लिंक में आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे कि क्या क्या काम हो रहा है, क्या हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जा करके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट हम सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में एक कमेटी बैठेगी। ठीक है, और डिफरेंट जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और बट जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मिनिमम जो शॉर्ट लिस्टिंग या क्वालिफाइंग जो है, ठीक है, उसके मतलब उसके अकॉर्डिंगली जो गारंटेड है कि स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। वो अपने भी कुछ क्राइटेरिया वहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए कॉल लेटर यहाँ पे भेजा जाएगा और उनको जो है उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा या फिर कोई सप्लीमेंट्री रिटन एग्जाम भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर उनको ज़रूरत पड़ी। ठीक है, फॉर एडमिशन, राइट। नेक्स्ट जो भी बेस्ड एकेडमिक जो भी रिकॉर्ड्स हैं परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जितना भी जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको जो इंटरव्यू है, ठीक है, वो और इंटरव्यू देने के लिए जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे, सो उनके लिए यहाँ पे रिटर्न ट्रैवल फेयर भी वापस आपको दिया जाएगा। ठीक है, जितना भी आपका जो भी ट्रैवल फेयर है, ठीक है, इक्विवेलेंट टू सेकंड स्लीपर क्लास रेलवे फेयर्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको फेयर दिया जाएगा फ्रॉम देयर प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस टू द इंस्टीट्यूशन अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ द वैलिड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, सो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे यहाँ पे जाना है। सो यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्टली क्लिक करोगे पीडीएफ पे, तो भी आप ऑनलाइन पोर्टल पे या यहीं से डायरेक्टली चले जाओगे, या फिर आप नाइजर पीएचडी 2025-26, ठीक है, ये अगर आप सर्च करके जाओगे, ठीक है, डायरेक्टली इनके पोर्टल पे भी आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो वहाँ से आपको अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एक से ज़्यादा स्कूल में अगर अप्लाई करना चाहते हो, तो उनको हर स्कूल के लिए, ठीक है, डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि वो अलग से एप्लीकेशन फॉर्म हर बार उनको मतलब अगर एक से ज़्यादा स्कूल्स में अप्लाई करना चाहते हो, तो उनको डिफरेंट एप्लीकेशन उसके लिए फॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म उनको वहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। और नाइजर जो है, ठीक है, ये कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे स्टूडेंट से नहीं लेता है। सो अप्लाई करना आप लोगों के लिए यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करते हैं, सो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके 2 अप्रैल से यहाँ पे शुरू हो चुके हैं एंड 30 अप्रैल से आपकी जो लास्ट जो फॉर्म फिलिंग है, ठीक है, वो बंद हो जाएगी, यानी कि लास्ट डेट जो है इसकी 30 अप्रैल रहने वाली है। एंड 31 मई जो है वो स्कूल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज के लिए रहने वाला है। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो उनकी जो लिस्ट है वो 6 to 8 मई, ठीक है, सभी स्कूल्स की यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर, एंड जो कंप्यूटर साइंसेज है उनकी 6 to 8 जून यहाँ पे अपलोड होंगी। ठीक है, जो टेंटेटिव डेट्स हैं फॉर इंटरव्यू या फिर टेस्ट के लिए, स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए यहाँ पे 26 to 27 मई यहाँ पे आपका मई में आपका इंटरव्यू या फिर जो भी आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे कंडक्ट हो सकता है। नेक्स्ट केमिकल साइंसेज है उनका 3 to 4 जुलाई, कंप्यूटर साइंसेज के लिए 1 to 2 जुलाई, ठीक है, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेज के लिए 4 to 6 जून, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के लिए 21 to 22 मई, ठीक है, मैथमेटिकल साइंसेज के लिए यहाँ पे 16 to 18 जून एंड फिजिकल साइंसेज के लिए 2 to 4 जून। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सो जो भी स्कूल्स हैं वो सेपरेट से आपको कॉल लेटर भेजेंगे, ठीक है, कैंडिडेट्स के लिए। सो आप यहाँ पे जो वेबसाइट है उसको आप रेफर कर सकते हो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अनाउंसमेंट के लिए। और जो पीएचडी फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, वो आपका जो शेड्यूल्ड है वो 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा, और जो क्लासेस है वो 4 अगस्त से आपकी शुरू हो जाएगी। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, सो आप यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके यहाँ पे ईमेल आईडीज आपको दी गई है। सो आप यहाँ पे कोई भी क्वेरीज है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे चेकलिस्ट इन्होंने दी है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, वैलिड सिग्नेचर, 10th सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट जो भी है, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट ऑफ मास्टर्स की जो भी आपके मार्कशीट है या फिर डिग्री है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। और साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड टू योर क्वालिफाइंग नेशनल एग्जामिनेशन, ठीक है, तो कोई एक जो भी आपका नेशनल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है, सो उसका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। सो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए रही होगी, ठीक है। सो अगर आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हो, नाइजर काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अगर आपका रिसर्च इंटरेस्ट यहाँ से मैच करता है तो आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हो, और इंस्टीट्यूशन फेलोशिप आपको यहाँ पे बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे दी जा रही है। अगर आपका जो जेआरएफ अगर आप क्वालिफाइड नहीं है फिर भी आपको इंस्टीट्यूशन फेलोशिप यहाँ पे दी जा रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक